जी डॉक्टर साहब। जी सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। शुगर का मरीज और फिर वो सुकून से सो जाए, सर पॉसिबल नहीं है सर। सर है ना 90 दिन के प्रोग्राम में जो लोग आ जाते हैं अच्छा। वो फिर उसमें पॉसिबल हो जाता है। सर शुगर का मरीज नींद के मामले में ना बहुत ही बदकिस्मत होता है। आप ये बताइएगा कि डॉक्टर महबूब साहब के शुगर के मरीज की नींद कॉम्प्रोमाइज क्यों हो जाती है? ये इसको प्रॉब्लम क्यों? सारी रात पल्सेटे खा रहे इधर उधर ही चल। बड़े सर इसमें बेचारा परेशान होता है। इसमें 3-4 चीजें बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रही होती हैं सर। जो शुगर के मरीज की नींद बहुत खराब होती है, ये डेली बेसिस पे हमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है। उसमें जो सबसे बड़ी रीजन है ना सर, वो है शुगर का कंट्रोल ही नहीं है। शुगर या हाई है या लो है। हाई शुगर भी आपकी नींद खराब करेगी और बड़ी शुगर भी आपकी नींद खराब करेगी। प्लस सर शुगर के मरीज ऐसी पेशाब और अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिससे इनकी पेशाब के रास्ते शुगर खारिज होती है। नहीं, अगर शुगर हाई है तो उससे भी तो पेशाब आ रहा होगा ना, उससे अलग पे पेशाब आ रहा है, तो वो बेचारा वॉशरूम के चक्कर लगाता है। हर 2 से 3 घंटे बाद अगर उठना पड़ रहा है सर, 4-4 3-3 दफा आम रूटीन में उठते हैं। शुगर बढ़ी हुई है और ऊपर से कोई ऐसी अद्वियात ले रहे हैं जिसकी वजह से भी पेशाब ज्यादा आता है, तो वो तो बेचारा सर वॉशरूम के चक्कर ही लगाता रहता है। इसके अलावा न्यूरोपैथी के प्रॉब्लम्स की वजह से बाद का लोग सोते हैं, रात को पाँव की जलन इतनी बढ़ जाती है तो उससे भी नींद नहीं आती। न्यूरोपैथी सर बड़ा सीवियर होता है, बहुत ज्यादा यूरिन के हटके न्यूरोपैथी इवन सोने नहीं देती। शुगर की अपनी दवाइयां सर बहुत ज्यादा शुगर खराब करती हैं। शुगर की अपनी दवाइयां नींद बहुत खराब करती हैं, सोने नहीं देती बंदे को। सर पेट में तो खराब, पेट खराब हो जाता है सर। सारी रात बेचारे पेट पकड़ के बैठे रहते हैं और कभी वॉशरूम के चक्कर, कभी गैस, कभी बदहजमी, पेट अकड़ा हुआ है, नींद आती नहीं है। और एक और बात एंड पे ये हो जाती है कि वो उसकी फैमिली वाले भी बेचारे सपोर्ट नहीं कर रहे होते, वो सब खेल कूद पे लगे होते हैं। हालांकि शुगर के पेशेंट को चाहिए लाइट शाइट ऑफ करके, मोबाइल बंद करके अगर एक साइड पे लेट जाए तो इसके अलावा स्ट्रेस, एंजाइटी ओवरऑल चाहे शुगर से रिलेटेड है या किसी और मसले की वजह से, तो वो भी आपकी नींद को डिस्टर्ब कर रही है। शुगर के पेशेंट पे जब शुगर ज्यादा जा रही है वो भी एंजाइटी का फैक्टर ऐड होता है। ज्यादा है तो वो भी, लो है तो फिर तो वैसे भी एंजाइटी का प्रॉब्लम, झटका लेके बंदा उठता है। कुछ लोगों को जो एंजाइटी अक्सर देखा गया उनको अपनी सेहत की एंजाइटी इतनी ज्यादा होती है तो वो सारी चीजों से ही हैवी होती है। मैं इस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ। अच्छा। मुझे याद है कि मैं किस जमाने में ना किसी डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब नींद का बड़ा इशू है। उन दिनों में मैं गोलियां खाता था, शुगर की ठीक ठाक खाता था। उन्होंने मुझे सीधा ना एक गोली पे लगा दिया, लाल रंग की गोली छोटी सी। वो मैंने खानी शुरू कर दी। अच्छा, उससे नींद तो आ गई, लेकिन हुआ क्या कि 1.5 साल के बाद ना वो गोली एक जो थी ना, एक से नींद नहीं आ रही थी। अच्छा। हाँ, तो मैंने खुद ही दूसरी दो खानी शुरू कर दी। 2 से बड़ी जबरदस्त नींद आनी शुरू हुई। सर चलते चलते ना कोई 7-8 साल गुजर गए और मैं 4 गोलियां खा के नींद 4 गोलियां खा के, ठीक है। उधर मेरी शुगर की गोलियां चल रही, साथ में नींद की गोलियां चल रही हैं। अच्छा, उससे नींद आ जाएगी लेकिन ना अगले दिन आप बिल्कुल मलंग बने फिर रहे हैं, मतलब ऊँगते फिर रहे हैं, क्योंकि उसका जो हैंगओवर है, उसका जो अंदर आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो आपको दफ्तर में पता चल रहे थे। ठीक है सर, जब से मैंने शुगर रिवर्स किया ना सर, खुदा गवाह है, मैं वो गोली देखी भी नहीं किधर पड़ी है, फेंक दी होगी। लेकिन उसके बाद मुझे आज तक जरूरत नहीं है। मैं 7 से 8 घंटे इतनी पुरसकून नींद सोता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि यार एक ज़माना था कि मैं 5 स्टार होटल के कमरे में ठहरा हुआ और 4 गोलियां खा के सोया हुआ और नींद नहीं आ रही। ठीक है, अब पता चला है कि वो जो शुगर खुद एक मतलब इतनी बड़ी लानत है, उसके साथ जो दवाइयाँ हैं वो सारी चीज़ें हैं। अगर इंसान अपनी शुगर को रिवर्स कर ले, दवाइयाँ छोड़ दे, बिल्कुल शुगर कंट्रोल हो जाए, शुगर उसकी कंट्रोल हो जाए बगैर दवाइयों के। ठीक है, अगर दवाइयों के साथ कंट्रोल करेंगे तो और बड़े मसाइल होंगे ना उसमें, तो फिर नींद बाकी साइड इफेक्ट्स उसके साइड इफेक्ट्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नींद बिल्कुल ठीक होगी। आप सर जो लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं नींद के साथ और शुगर रिवर्सल में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो क्या खाएं रात को कि जिससे उनको अच्छी नींद आ जाए? सर 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो वो शुगर कंट्रोल करें, वो भी बगैर गोलियों के। सबसे पहला और जरूरी कंपोनेंट ही है। उसके बाद फिर एक्स्ट्रा कुछ मेजर्स लेने हैं, जैसा कि 2-3 सप्लीमेंट्स हैं, मल्टीविटामिन्स हैं या विटामिन्स हैं,
इसमें सल्फरस है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। ये मैग्नीशियम मिनरल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। नींद बहुत अच्छी आती स्ट्रेस है, भी कुछ किसी हद लोगों तक कम करता है, को स्ट्रेस को भी कम करता है, नींद को भी अच्छा करता है। विटामिन डी लेवल्स जो है, विटामिन डी सॉरी जो है, ये भी सब नींद के लिए बहुत अच्छा है, कुछ लोगों को बहुत हेल्प करता है। इवन न्यूरोपैथी में भी हेल्प करता है और शुगर की इम्यूनिटी में improve जैसे करता है। मेलाटोनिन वगैरह का क्या मेलाटोनिन रोल है? बेसिकली कुछ लोगों को सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाता है, कभी जल्दी सो गए, कभी लेट सो गए, कभी जल्दी उठ गए, कभी लेट सो गए, उसकी वजह से उनका मेलाटोनिन इटसेल्फ वो कम हो जाता है बॉडी में। Self regulation। सेकंड, डायबिटीज अनकंट्रोल भी आपका मेलाटोनिन लेवल्स को डिस्टर्ब करती है, तो मेलाटोनिन का सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं इन्हीं वाइटमिन्स के साथ जो डॉक्टर साहब ने बताए हैं, तो वो भी आपको हेल्प कर सकता है नींद के प्रॉब्लम में। लेकिन अगर किसी को शुगर है, शुगर पहले ठीक करेंगे तो इन वाइटमिन्स का भी इफेक्ट आएगा। अगर शुगर आपकी वही चल रही है 250, 300, 400, आप ये वाइटमिन्स लेंगे तो ये फायदा नहीं जस्ट सर, कोई बेनिफिट नहीं तो होगा। पेशाब आ रहा होगा बार बार, आप दौड़ लगी है। न्यूरोपैथी आपकी हाँ। खराब है, वो आपके बार बार पाँव जल रहे हैं, बिल्कुल। सुन्न हो रहे हैं, तो उस वजह से भी आपकी नींद डिस्टर्ब रहेगी। सर डायबिटीज अगर आपकी अनकंट्रोल्ड है तो आपको नाइटमेयर्स बहुत आते हैं। हाँ, ये डरावना ख्वाब नहीं होता, मतलब ये चीज आपको डिस्टर्ब, क्योंकि मेरा भी तो खराब हो रहा होता है ना। बिल्कुल। आपने अगर रात को 1000 मेटफॉर्मिन खाई हुई है, सब मेरा आपका सही रात उसके साथ फाइट बिल्कुल कर ऐसे होगा। ही, bloating का। नाजरीन, नींद के हवाले से कुछ चीज़ें और भी ज़रूरी हैं कि ये जो ब्लू स्क्रीन है ना, मोबाइल, ये जितनी अल्लाह की रहमत है उतनी ये कर्ज भी है। अगर आपकी रोजी रोटी इंटरनेट के साथ नहीं जुड़ी हुई तो रात को 7-8 बजे के बाद इसको बंद कर दें, टीवी बंद कर दें और घर की जो फालतू बत्तियां हैं वो बंद करके एक माहौल बनाएं सोने वाला। ऐसा ना हो कि जी बच्चे 2-2, 3-3 बजे तक जाग रहे हैं, कोई नेट पे बैठा है, कोई टीवी पे बैठा है और आप सोने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। सारे घर का अगर नज़्मो ज़ब्त आप ठीक रखेंगे तो इंशाल्लाह फिर नींद के मसले नहीं होंगे। वैसे मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त ना सोना जो है ना वो बंद हो गया, सारी रात लोग जाग रहे हैं। ऐसे ही है सर, ऐसे ही। ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल का ना सर, जो ये नींद वाला पार्ट है, इसके साइड इफेक्ट्स आप अगले 10 सालों में देखिएगा सर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि शॉपिंग मॉल्स खुलते हैं 1 सर, बजे, हाँ, रात 12-1 बजे तक चलते रहते हैं। सर पूरे लाहौर में ही तकरीबन दुकानें 12 बजे के बाद सर 12 बजे के बाद, हाँ, 12 बजे के बाद खुलती हैं और रात 12 बजे बिल्कुल। बंद होती हैं। ये तो सर हालांकि टाइम है 6 से 6 का, ठीक है और ये 12 से 12 कर दिया हुआ है। जितना आप कुदरती चीजों से, जी, natural कुदरत चीजों से दूर रहेंगे तो बीमारियां आएंगी। अपना जो सर्काडियन रिदम है, अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक आप चलें कि दिन बनाया है काम करने के लिए, रात बनाई है सोने के लिए। अगर आप अल्लाह के कवानीन के साथ फाइट करेंगे तो आप जीत नहीं सकते, ये आप जहन में डाल लीजिएगा। नाजरीन, अल्लाह ताला आपको शिफा दे, शिफाए कामला अता फरमाए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फिर इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें और आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारा जो 90 दिन का चैलेंज है, आपको पता है क्या करते हैं हम? 90 दिन के चैलेंज में हम आपकी दवाइयाँ और इंसुलिन शुगर के लिए छुड़वा देते हैं और इसी को रिवर्सल कहते हैं। आपका HbA1c बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा, फास्टिंग रैंडम आपकी नॉर्मल आ जाएगी। अगर आप हमारे अगले 90 दिन के चैलेंज में इनरोल होना चाहते हैं, इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।